वेलकम टू ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। राघव, काफी किल लुक हो रहा है आपके जो कान में। ये ट्रम्प लुक है। शादी में मैयत में हाउस लाइफ आफ्टर किल? थोड़ा रेट बढ़ जाता है। शुरुआत में मुझे कुछ फिल्म्स मिली जो मेरी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे मिली। आई हैड दैट अवेयरनेस कि आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म। ये सन की ही आदमी कर सकता है कि अपनी टीवी सब कुछ आइडेंटिटी को बोले और वो जान मुझ के 5 साल कहीं दिखे ना, अपनी फैन फॉलोइंग कम करवाए। वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। एक्टिंग इज डूइंग समझ आ गया, बट एक्टिंग इज रिलीजिंग कब होगा? मैं और लक्ष्य ऐसे बैठ गए थे, कौन है हमें क्यों देखने आएगा कोई। 3 डब्बों में हमारी फिल्म बनी है। कितना बजट होगा खुद सोच लो। ऑडिशन प्रोसेस कैसे था किल का? बहुत बड़े एक्टर ने मना भी कर दिया था इस रोल के लिए। उनका मैसेज पता है कैसा आता है? हाय, आई एम फाद फासिल, आई एम अ स्मॉल टाइम एक्ट। इसी कॉलिंग से स्मॉल टाइम। वैनिटी में बैठने की मुझे आदत नहीं है, तो मैंने टेंट लगवाया हुआ था अपने लिए। इंडस्ट्री से मेरी ऐसी कोई फ्रेंडशिप ऐसा नहीं है कि बहुत वो कहते हैं भाई अब करिए तूने इतने सालों में एक्टिंग, क्योंकि बाकी हॉल्स तो तेरे खाली देखे हमने। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं है इंटरनेट पे? आई एम इन लव। बहुत इंटरेस्टिंग एक ह्यूमन बीइंग ने मुझे एक दिन कहा था कि लव इज मोर देन अ फीलिंग, इट इज अ वर्ब। मेरी आंखों में दिख रहा है बस। 100 लोगों को तो 100 के 100 को लगता है कि वो शाहरुख खान है। राघव तू पागल है क्या? तू बिल्कुल सिंसियर नहीं है, यही इसलिए तू एक्टर नहीं है, तू डांसर ही रहेगा, तू डांसर है। इरफान साहब थे, द वे ही अटैच्ड स्पिरिचुअलिटी इन हिज क्राफ्ट, वो कुछ समझ गए थे। संदीप रेड्डी वांगा सर जो हैं, वो मैं चाहता हूँ उनके साथ मैं करूँ काम, वो बोलेंगे फिर आ गया ज्ञान। आई नो वी लिव इन अ वेरी किम कार्दाशियन वर्ल्ड where you are just popular and you want to just become famous but you don't want to do anything। ये मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए बोला, ऐसा मैं सोचता हूँ। सॉरी। वेलकम टू ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। राघव, काफी किल लुक हो रहा है आपका, आपके जो कान में बैंडेज वगैरह है। ये ट्रम्प लुक है। अच्छा, ट्रम्प लुक है। हाँ। नहीं, बट इन कैरेक्टर लग रहे हैं आप। कैरेक्टर लग रहा हूँ। नहीं, अब हटना मतलब बाहर जाना पड़ेगा कैरेक्टर से। हाँ, क्योंकि अब कुछ बहुत प्यारा प्रोटैगनिस्ट बन रहा हूँ मैं 11-11 में। सो या बट इट्स अ गुड लुक एंड किल इज किलिंग इट। ये बहुत ही बुरा पन हमने लक्ष्य के साथ भी यूज किया था, तो सेम कंटेंट। अब आदत हो गई है। हाँ, आदत हो गई है। हाउस लाइफ आफ्टर किल? सेम या बस थोड़ा रेट बढ़ जाता है। थोड़ा नजरिया बदल जाता है इंडस्ट्री का तुम्हारी तरफ। अचानक से क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर, बिकॉज अनुपमा से लेके सब लोग रिव्यूज ऐसे दे देते हैं, तो और फिर जब तुम्हें कॉल्स आने लग जाते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर कांग्रेचुलेट करने के लिए, तो तब थोड़ा लगता है। बट वैसे सेम है, मगर मेहनत रंग लाई है किल में। बहुत मेहनत की है दोनों, लक्ष्य ने भी मैंने भी। And in life for this craft, I've worked really hard to really work on this craft as an actor, because I came here as a back dancer. वो जर्नी एक रही है जो बहुत मजेदार जर्नी रही है। तो So how was your childhood? और वो जो क्वेश्चन पूछते हैं ना लोग कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर, क्या बनना चाहते हो, जो सवाल काफी अडल्ट्स को भी नहीं आता कि अभी तक बड़े होना है। What was your ambition? कि किस तरीके से लाइफ आपने देखी थी उस समय? बचपन में आई थिंक मैं सब लोग एक, जहाँ से हम हैं पहाड़ से, वहाँ पर एक एम्बिशन बचपन से ही डाल देते हैं। और वो हमारा भी बहुत लाइफस्टाइल वैसा रहता है कि हमें आर्मी बहुत पसंद रहती है बचपन से, बिकॉज वी सीन उत्तराखंड है, बॉर्डर पड़ता है, ऑल वी स्टे विद, मेरे आधा ताऊ चाचा सब आर्मी में है, तो उनके एडवेंचर्स सुन के देख के तो इट फेल्ट कि टॉम सॉयर जैसी लाइफ जीनी है मुझे बेसिकली। तो वो आर्मी मेरा था कि आर्मी बनूं, कुछ भी एडवेंचरस जिसमें रिस्क हो। तो बचपन में तो मेरा यही एम्बिशन था। So when you moved from Dehradun to Bombay, how was that journey? वो जर्नी ट्रेन में ही थी, बट नॉट द किल ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन थी वो। मैं ट्रेन से PTSD होता है। आई हैव नॉट एंटर्ड ट्रेन। जर्नी थी अच्छी, मतलब जब मैं शुरुआत में बॉम्बे आया था तो ऑब्वियसली जब ऑडिशन दिए थे मैंने और फर्स्ट राउंड हुआ, फिर बाद में बाहर निकल गया था मैं। बट देन आई स्टेड इन अ स्टूडियो, डांसिंग, जैसे ये स्टूडियो आपने बनाया हुआ है वैसे ही डांसिंग स्टूडियोज में क्या होता है, शीशे लगे होते हैं।
और वो मिरर के मुझे डांसिंग स्टूडियो में रहने का मौका मिला था उसे संभालने का। तो मॉर्निंग में बच्चे आते थे, रात को वहीं रहता था मैं, संभाल के वहीं डांस वांस करता था। हमारे लिए तो लग्जरी थी उस वक्त, मेरे लिए डांसिंग स्टूडियो में रहना, इट वाज लाइक लग्जरी। और फिर मेरा DID में मुझे वापस बुला लिया पब्लिक डिमांड से। वो स्टोरी ऑलमोस्ट सबको पता ही है खैर। और फिर डांस किया काफ़ी साल, फिर कोरियोग्राफ किया, फिर होस्टिंग की, और बस अब ये फिल्म्स। सो पिवट कैसे था फ्रॉम डांसर टू एक्टर? कुडंट हैव बीन इजी, क्योंकि वैसे भी कितने सारे लोग आते हैं बॉम्बे में और एक ही सपना होता है कि बॉलीवुड में जाना है या एक्टर बनना है। सो हाउ वाज दैट पिवट फॉर यू? क्योंकि डांसिंग में आपका नाम बहुत हो चुका था एंड पीपल लव्ड यू, लाइक यू सेड यू वर ब्रॉट बैक बाय पॉपुलर डिमांड। हाउ वाज दैट पिवट? पिवट का मतलब क्या होता है? वो जो ट्रांजिशन बोलते हैं फ्रॉम डांसर टू एक्टर। डांसर टू एक्टर मेरा क्या था, बिकॉज आई वाज अ डांसर, आई ऑलवेज बिलीव्ड इन ट्रेनिंग माई सेल्फ। वो क्राफ्ट जो भी आप कर रहे हो उस पर बैकबोन स्ट्रांग होनी चाहिए, ये इस मेंटालिटी से मैं बचपन से आता हूँ। इफ यू आर प्लेइंग फुटबॉल यू नीड टू गो ट्रेन योर सेल्फ हार्ड। मैच सिर्फ 90 मिनट का होता है, सालों साल की ट्रेनिंग होती है। सो आई केम फ्रॉम दैट माइंड सेट। सो दैट्स वाई आई 5-6 साल मैंने सिर्फ ट्रेनिंग करी एक्टिंग की। सौरभ सचदेवा सर हैं मेरे, राघव अग्रवाल हैं, और मेरे कोचेस हैं, इन्होंने इनके साथ अलग अलग जगह, जैसे अभी मैं अभी भी जाते रहता हूँ। मैं भी 1-1.5 महीना पहले ही मैं केरला में था। नाट्य के करेली एक जगह है वीनू जी करके, वहाँ पर बहुत लोकल सा गांव जैसा है वो, वहीं पर वो सिखाते हैं। इरिंजलकुड़ा नाम है जगह का, और वहाँ पर वो इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग सिखाते हैं, नवरस और वो सब। तो वो क्या है, ट्रेनिंग में बड़ा उस मोड से आता हूँ कि हमें इधर उधर जाके कुछ नई ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। तो इसीलिए जो जर्नी थी मेरी, क्योंकि शुरुआत में मुझे कुछ फिल्म्स मिली जो मेरी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे मिली, बट आई हैड दैट अवेयरनेस कि आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म the way I performed dance, which was with ease. Either my dialogue, it's too much blabbering, but nothing is happening inside. You're not feeling the it. Craft. I don't know. I was feeling it also, but I was lacking craft. Okay. And tools. And I got to know that because मेरे सामने विजय राज सर थे, and he was giving his scene. हालांकि तब तक मुझे शौक हो गया था एक्टिंग का। मुझे, क्योंकि मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी फर्स्ट, और मैंने कहा यार, बिकॉज आई वाज डांसर एंड ट्रेन डांस और डांसिंग में इतना, मैंने अचानक से देखा, मैंने कहा ये स्क्रीन पे आ रहे हैं और ऑर्गेनिकली कुछ लाइफ क्रिएट करके चले जा रहे हैं जो लाइफ है भी नहीं, रियल है भी नहीं, बट यू बिलीव इट। हाँ, आई एम बिलीव, और बहुत रियल। मैंने कहा ये ऐसा कुछ करना है, इसके लिए कैसे क्या करेंगे? तो मुझे एक मेरे दोस्त ने बोला कि भाई सीखनी पड़ेगी एक्टिंग। तो फिर मैं सौरभ सर पे गया, और जब तक जो शौक था वो पैशन में वहां बदला, बिकॉज वहां जाके मुझे महसूस हुआ ये बाहर का तो कुछ मामला ही नहीं है, तो सब अंदर की गहरी चीज है, सतही नहीं है। अंदर आप यू हैव टू गो डीप विद इन टू ट्रांसलेट दैट बाहर यूनिवर्स में। बेसिकली वो मुझे वहां पता लगा कि पैशन मेरा, अच्छा ये करना है मुझे एक्चुअली। ओ अच्छा ऐसा है, तुम अपने आप को ही ढूंढ रहे हो हर कैरेक्टर के थ्रू, बेसिकली कुछ ना कुछ अपना मिल जाता है। तो वो सब चीज़ें मुझे पता लगी, एंड देन ऑडिशंस देने लग गया मैं। हर चीज़ के ऑडिशन दिए मैंने, बिकॉज आई लव्ड दिस। मुझे थोड़ा रिस्क खत्म हो गया था टीवी में, हफ्ते में 1 दिन जाता था, मेरे टाइम पे शो होता था, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, गाड़ी है, हाँ। तो मैं अजीब, मुझे कुछ ग्रोथ ऐसा लग रहा था कि सब मोनोटोनस हो गया है मामला, और वो टीवी भी बहुत मोनोटोनस सा हो गया था। तो मैंने ऑडिशंस देने शुरू करे, यू नो, उधर रिजेक्शन होता था तो मजा आता है, ये अभी भी रिजेक्ट हो रहा हूँ। एक फील आता है, एक रिस्क होता है, एक मजा आता है। तो वो सब चीज़ें मुझे एक्टिंग में करने को मिल रही हैं, और आई एम एंजॉइंग दिस राइट नाउ। देखने कब तक चलता है, बहुत बोर भी हो जाता हूँ मैं जल्दी चीज़ों से। मतलब आई जस्ट, कुछ भी चीज़ मोनोटोनस हो जाए ना, जैसे अभी किल के बाद ही बहुत लोग कह रहे हैं अरे यार तू बहुत सही है, तू ये जोन, मतलब ये विलेन का रोल, हाँ ये पकड़ के रखना, कोई भी ये एक्शन, अब एक्शन कर रहा ना, तो ये उससे मैं डरता हूँ। क्योंकि वो अगर मुझे कोई कह दे कि ये एक चीज पकड़ के रखना, तो फिर मैं वो हो जाता हूँ थोड़ा ऑफ। आई नीड, दैट्स व्हाई आई चूज डिफरेंट थिंग्स, लाइक 11-11 which we're doing, it is totally different. You're playing a cop, and not only cop, he's vulnerable. He questions his own
पुलिसिंग को भी क्वेश्चन कर रहा है वो इतने पास्ट ट्रॉमा से जूझ रहा है वो इंसान, इतनी लेयर्स हैं उसके अंदर, इतना वुंडेड है फ्रॉम हिज पास्ट, एंड येट ही इज प्लेइंग अ कॉप बट ही इज सो वल्नरेबल, ही इज सो सेंसिटिव, ही क्राइज व्हेन, सो ही बहुत ही मुझे चैलेंजिंग सा लगा ये। और मुझे बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि या तो कॉप प्ले करते हो सीधा ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, हाँ वो जो हम देखते हैं आने, बट एक वल्नरेबल सेंसिटिव आदमी जो मर्द नहीं है बट स्टिल ही इज अ कॉप, यू नो, दैट वाज समथिंग व्हिच अट्रैक्टेड मी, एंड आई रियली नीड टू डू दिस। चैलेंज कर रहा है मुझे कुछ। लेकिन वाज देयर एवर एन इनसिक्योरिटी कि मैंने जो अपना ये जो स्टेबल मेरा नाम है, everybody knows me and I'm taken seriously as a dancer, and now ये जो acting है और आप audition दे रहे हो, audition में rejection भी होते होंगे, like you said, you know, 1 or 2 projects of yours that didn't even work, तो was that ever stressful कि मैंने अपनी safety net तो छोड़ दी है, now I'm wading in this unknown territory, so it was that time it was not stressful, it was I was feeling एडवेंचर करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए जो फील होता है कभी कभी ट्रैकिंग में, आई वॉज फीलिंग लाइक दैट, बिकॉज कोई अचानक से आपको उठ के बोल दे कि एक दिन की अपनी जो आइडेंटिटी है वो छोड़ दो, इतना जो नाम कमाया, ये मैं अभी भी सबको यही बोलता हूँ, कोई अगर ये सनकपन है, ये सन की ही आदमी कर सकता है कि अपनी टीवी सब कुछ आइडेंटिटी को बोले और वो जानबूझ के 5 साल कहीं दिखे ना, अपनी फैन फॉलोइंग कम करवाए, वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो वो एक थोड़ी सनक है, वो फिर एक प्लान बी नहीं हो सकता। आपको अगर एक चीज़ करनी है तो फुल्ली करना था। मैं उस टाइम पे बिल्कुल इनसिक्योर नहीं था। आई वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ, आई वॉज एंजॉइंग दिस जो एक्सप्लोरेशन कर रहा था मैं, बिकॉज मजा आ रहा था यार, चाइल्ड लाइक फील हो रहा था, यू नो, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, ओह माय गॉड, अच्छा एक्टिंग, नए लोग, नई बातें, नया क्राफ्ट, इट वाज, आई फेल्ट लाइक अ न्यू बर्थ, मतलब एक नया जन्म फील हो रहा था मुझे, एंड मुझे अच्छा लगता है। स्ट्रेस मुझे हुआ किल के दौरान। क्यों? क्योंकि यार बहुत 5 साल सब वही जो जैसे छोड़ा था, वो इनसिक्योरिटी सब वो किल के, जब ये रिलीज से पहले थोड़ा मेरी आने लग गई थी, जब 5 साल कितने साल हो गए थे, प्रोजेक्ट्स रिलीज नहीं हो रहे थे ना जब, तो मैंने अपने एक्टिंग कोच को बोला कि, क्योंकि एक्टिंग में मुझे कोच कहते थे कि एक्टिंग इज डूइंग एंड देयर इज ऑलवेज मोर टू डू, ऐसा कहा जाता है। तो मैंने उन्हें बोला फ़ोन करके कि सौरभ सर की एक्टिंग इज डूइंग समझ आ गया है, बट एक्टिंग इज रिलीजिंग कब होगा? कह रहे भाई ये तो सबर का देख, ये तो आग का दरिया है देख, ये तो पहले तुझे सोचना चाहिए था। मैंने कहा अब तो सोच लिया, अब करना ही है। तो उसके पहले, क्योंकि जब जैसी रिलीज हुई, हमारे साथ कल्कि, बच्चन साहब, दीपिका पादुकोण, प्रभास, कमल हसन, उसमें कितने सारे कैमियोज, देन कमल हसन सर आ गए इंडियन के साथ, देन अक्षय कुमार सर, तो हमारे लिए मैं और लक्ष्य ऐसे बैठ गए थे, भाई हम कौन हैं, हमें क्यों देखने आएगा कोई। तो हम थोड़ी टेंशन में थे, बट करण सर एंड गुनीत एंड एवरीबॉडी वो बिल्कुल चिल्ड थे वो। तो मैंने एक दिन बोला उसे, मैंने कहा सर, तो फिर मुझे गुनीत ने कहा कि लेट द फिल्म स्पीक फॉर इटसेल्फ। ओके, और ये सब सुना ही था कि वर्ड ऑफ माउथ, और ये सुना ही था, ये एक्सपीरियंस पहली बार किया है, क्योंकि हम 3 डब्बों में हमारी फिल्म बनी है। कितना बजट होगा आप खुद सोच लो। 3 डब्बों, और स्टूडियो के अंदर लकड़ी के 3 डब्बों में फिल्म बनी है, और ऊपर से R-rated फिल्म थी, आधी ऑडियंस वैसे ही कट जाती है, बिकॉज सब लोग नहीं देखते हैं R-rated फिल्म, यू नो, देयर इज लिमिटेड, बट स्टिल बहुत। और तो वो उससे पहले मुझे थोड़ा इनसिक्योरिटी हो गई थी कि यार ये वहाँ से भी हाथ धो बैठूंगा, कहीं यहाँ से भी ना हाथ धो बैठूंगा, वो वाला एक था। Hi guys, I hope you're enjoying the podcast so far. Do let us know what you think down in the comments. We always read what you have to say. And on that note, I want to fill you in on something really exciting that we're building at Humans of Bombay. So you guys know, we've mastered the art of storytelling for the past 10 years. And you have trusted us to tell your story. So now it's time for us to empower you. So me, along with 5 other experts, have curated a course for just that, where you learn how to tell your story in different settings. So it's called How to Tell Your Story, and the course is live now. You can check it down below in the link or even on the pop-up here. And with that, let's get back to the podcast.
And the time before, you know, सर बहुत पहले था, and now before Kill there was a lull. तो उस टाइम कैसे आपका माइंडसेट क्या था? वो उस टाइम नहीं, उस टाइम पे मैं एक्चुअली शूट बहुत कर रहा था. आई हैव बीन शूटिंग युद्रा, किल, 2 फिल्म्स जो डब्बे में दे वर रियली एक्सपेरिमेंटल. एक रणवीर शौरी साहब के साथ थी, एक संजय मिश्रा जी के साथ थी. 2 फिल्में वो शूट करी हैं. देन आई शॉट फॉर 11-11. All in this time. All in this time. So I was continuously shooting. तो मेरा lull period आया नहीं इस बीच में. Release नहीं हो रहे थे. Release नहीं हो रहे थे बस. हाँ, अगर मैं obviously I knew that I had few projects जो मैं शूट कर रहा हूँ. That's इसीलिए मैंने छोड़ा. मैं ये नहीं होता तो वो बेवकूफ़ी होगा जो छोड़ेगा. तो ये मैं शूट कर रहा था. एंड एक और प्रोजेक्ट है जो अभी इस दौरान मैंने शूट किया है, वो मैं बता नहीं सकता हूँ. इट्स अनदर प्रोजेक्ट. तो 6 प्रोजेक्ट्स मैं रेगुलर इतने सालों से, 5 मतलब 4.5-5 साल से मैं कोविड से पहले से शूट कर रहा हूँ. सो ऐसा कुछ मेरा लल पीरियड आया नहीं, बिकॉज आई वाज वर्किंग अ लॉट एज एन एक्टर. या एंड आई वाज डूइंग अ लॉट. आई वाज preparing for characters and it was a lot of things to do. So let's talk about Kill. Audition process कैसे था Kill का? जैसे होता है, मैं कास्टिंग पे और अनमोल को ऑडिशन देते रहता था. ऐसा नहीं है कि 100 ऑडिशन दे रहे हो तो 100 के 100 में से 100 हो जाएगा. तो एक किल का ऑडिशन दिया मैंने, और वो ऑडिशन देके उनको अच्छा लगा सर को, निखिल सर को. क्योंकि उन्होंने, गुनीत ने एक बात कही थी टोरंटो में एक इंटरव्यू में कि वी टुक हंड्रेड्स ऑफ ऑडिशन एंड राघव स्टूड आउट. वो ऐसा कुछ कहा था उन्होंने. और वो बात सच है. मुझे जब मैं हो गया तो मुझे तब बताया गुनीत ने, सबने, कि हमने 100, हमारी हालत खराब हो गई थी, हमें फंड नहीं मिल रहा था. और एक बहुत बड़े एक्टर ने मना भी कर दिया था इस रोल के लिए. उससे फिर वो ऑडिशन हुए, फिर वो मेरा होता नहीं, कोई किसी का नहीं, विच इज उनके लिए बहुत क्योंकि ऑब्वियसली उनका चॉइस था, बट आई नीडेड दिस लॉट टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर. और मुझे करना था ये, बिकॉज एक बहुत थिन लाइन थी विलन की इसमें ना. मैं चाहता तो वैसा भी बन सकता था इसमें. क्यों डर गए ना, होता नहीं. बट आई रियली वांटेड टू कीप दैट ऑर्गेनिक एंड रियलिज्म थोड़ा सा रख के, और उसको विलनिश ना बना के उसको वैसा करना था, अनप्रेडिक्टेबल. तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ये रोल है, अगर ये चल गया तो ये मुझे अराइव करा देगा एज एन एक्टर. तो हाउ डू यू प्रिपेयर? क्योंकि बहुत ही it's a flippant character. To be honest, this character I enjoyed a lot. Really? Yeah, but the जो मुझे mentally फर्क, जिस चीज से मुझे बहुत हिल गया था मैं बीइंग से, वो 11-11 का कैरेक्टर है. It is very challenging. Really? Okay. This I'll talk about this preparation about Kill first. Preparation ये है कि मैंने 60-70 बार स्क्रिप्ट पढ़ने की आदत है मेरी. I just blankly go, I read a lot. I read, keep reading. और हर बार जब तुम पढ़ते हो, you discover something new, some new nuance or behavior of that character. Because reading से ना every time नई imagination खुलती है. Reading blankly without, है ना. एक ये हुआ. डायरेक्टर से बातचीत, रैंडम क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं, लाइक is the character religious, for example? Is the character romantic, even if it is not in the script? I just ask these questions and I make these, and then my father is a criminal lawyer. Wow. Yeah. So I used to go to court, कचहरी जब मैं जाता था तो वहाँ एक बंदा पापा से जैसे बात करने आता है तो बोलता है, हेलो सर, नमस्ते बेटा, कैसे हो, रहिए बेटा, हाउस योर स्टडीज गोइंग ऑन. मैंने कहा, ऐसे बोलते थे वो लोग ना, वेरी गुड अंकल, वेरी गुड, नमस्ते, ओके. देन पापा कहते थे जाओ बात कर ली. देन आई यूज्ड टू कम बैक एंड माय फादर यूज्ड टू से ही हैज मर्डर्ड 6 people. सो यू डोंट नो. वो मस्सा डाल के दांत वावा के ऐसा नहीं आ रहा है वो. ही इज अ नॉर्मल पर्सन विच चश्मा लगा के, शर्ट अंदर करके, बर्बरी, यू नो, लुक्स लाइक एनी ऑफ अस. हाय, हाउ, एनी ऑफ अस. सो दैट आई लर्न कि यार मैं वो चीज मैंने एक सीखी. और तीसरी चीज मैंने करी, उसमें एक कच्चे धारी वाले होते थे यूपी, वेस्टर्न यूपी की कहानी. आई टुक ऑल द आर्टिकल्स एंड आई रेड अबाउट देम. सो दे यूज्ड टू पुट ऑयल ऑन देयर बॉडीज एंड यू नो, वो पेशे से सालों साल उनके जो पूर्वज वो डकैत थे. इट इज देयर प्रोफेशन. सो वो किसी भी घर में जाते थे, वो किसी को भी मारते थे, एंड देन सो जस्ट टेक देयर स्टफ एंड इट वाज नॉर्मल फॉर देम. वो लोग 5 दिन कमरे में बंद होके हीथ लेजर की तरह, क्योंकि मैं डकैत हूँ, वो नहीं करते. उनके नॉर्मल था बस मच्छर मारना.
सो आई वांटेड टू जस्ट अनप्रेडिक्टेबल तभी लगता कि मैं उसको उसी तरीके से प्ले करता, जो इतना नॉर्मलाइज कर सकता है। नॉर्मलाइज। जैसे फर्स्ट ही किलिंग थी मेरी आई थिंक पुलिस वाले के जो सर पे, तो उसमें नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि क्या है आपका बेटे का एडमिशन कराना है। I don't know if you remember that scene. I told you half the movie. Yeah, I know. So वो जो scene, first scene था, उसमें मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ उससे कि भैया हाँ, थोड़ी देर पहले ही उसका बच्चे का मैं एडमिशन कराने की फिर वो बात कर रहा हूँ, and suddenly ये लोग उठ क्यों गए, मैंने पता नहीं क्यों उठे यार, खट मार दिया। And I didn't want it to be like मतलब heroism in it, yeah, just normally। तो वो मैंने एक चूज उससे किया क्योंकि मैंने बहुत क्रिमिनल्स को इंटरव्यूज देखा, डॉक्यूमेंट्रीज देखे, they are it's just so normal for them। मेरे को पता है बीटरूट जूस है यार, मुझे नॉर्मल करना था उसे बेसिकली। The trouble I had inside me and inside me emotionally was this character for 11/11। Okay, so tell me about that। मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है 11/11। okay। सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर, सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। मैंने इतना डांस किया, इतना स्टेज किया, इतने साल परफॉर्मिंग आर्ट्स किए, मुझे इतना चैलेंज कभी नहीं मिला इमोशनली। वाओ। Because it was confused, I was confused। How to approach this, motive, super motive, क्या? Because that character is so wounded by his past, and he works जो भी वो है वो अपने लाइफ के पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसा बना है। He has traumas, and he is driven by guilt also sometimes, because उसको लगता है कि कुछ चीज उसकी वजह से हुई है, जो नहीं, but he is driven by guilt। He is a cop, but he also questions policing, कि तुम काम नहीं करते हो ढंग से, किस पुलिस है किस चीज के लिए, मतलब बेसिकली ये। and he is vulnerable at the same time and sensitive towards everything। He's hyper, बहुत sensitive है हर चीज उसको। तो मुझे हिला दिया था इसने, क्योंकि या तो पुलिस वाला था बहुत ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है या कुछ ऐसा देखे हैं हमने, बट ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको प्ले कैसे करूं। और कुछ चीज़ें मैंने इसमें एक्टिंग की भी ब्रेक की हैं, स्पीच क्लियर नहीं रखी है मैंने इसमें जब मैं बोल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि वो देहरादून की भाषा यूज़ की है मैंने अपनी, जो मेरी है थी, जो मैंने बाद में पढ़ के स्पीच क्लियर करके अपनी एज एन एक्टर बनाई है, उसको मैंने वापस देहरादून में। तो क्या भाई, जब मैंने मना किया ना तो ऐसे करके आई एम फंबलिंग व्हिच आई हैव यूज्ड। करेक्ट। एक और चीज मैं अपने दिल से बोलना चाह रहा हूँ, मैं वही चीज पसंद आती है मुझे जो मुझे इंट्रीग करती है। इंट्रीग मतलब कुछ मूव कर दे अंदर से यू नो। तो मुझे जब मैंने ये शो पढ़ा, सो आई वाज रीडिंग इट, ऐसा कि जो 1-2 एपिसोड पढ़ूंगा, देन आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, बिकॉज आपकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठा देती है ये सीरीज। एग्जैक्टली ये हुआ था मेरे साथ। आई वाज लाइक, डू आई एग्जिस्ट? मैं एग्जिस्ट करता भी, बिकॉज इस सीरीज में टाइम आता है जब वो बोलते हैं कि पास्ट चला गया है, गुजर चुका है, फ्यूचर अभी तक आया नहीं है, या हम नहीं पहुंचे हैं फ्यूचर तक, हम जा रहे हैं कंटिन्यूसली, और प्रेजेंट जो है, जो मैं बोल भी रहा हूँ, ये सब गुजर रहा है, तो हम हैं कि नहीं? आर वी देयर? है। तो वो मेरी आंखें, मैं सीरीज पढ़ते हुए, तो ये जो मुझे एक क्वेश्चन मिला, उसके ऊपर से मर्डर, मिस्ट्री, थ्रिलर, क्राइम, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। मैंने ना खाया ना पिया। मेरा जो लड़का है वो मेरे कहा बोला, भैया आपने कुछ खाया पिया नहीं आज पूरे दिन? मैंने कहा आई एम सो सॉरी, तू है आई वॉज लाइक दिस फॉर अ डे। वाओ। सो दिस सीरीज इंट्रीग मी, एंड राइटिंग और उसका कॉन्सेप्ट तो छोड़ो, बट राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले इट ग्रिप्ड मी सो मच कि जब वो बन के आया, देन उमेश सर, ऑब्वियसली उमेश बेस्ट, ही इज आफ्टर पगलेट एंड ऑल, यू नो, ही इज सो एक्सपीरियंस्ड। सो मैंने कहा ये करना है अब, नेक्स्ट विलन हो गया, अब अलग भी है, प्रोटैगनिस्ट है, यू नो, पीपल विल वैरायटी, बिल्कुल बहुत मुश्किल से होता है ऐसा इंडस्ट्री में कि आपको वैरायटी मिल जाए। और सो दीस थिंग्स, सो इंटरेस्टिंग, इट इज क्रेजी, दिस कैरेक्टर इज लाइक, एक्चुअली जब ये कैरेक्टर जब मैं हटा रहा था इसकी कॉस्ट्यूम एंड मास्किंग, आई वाज जस्ट रिमूविंग इट, इट वाज लाइक थैंक गॉड, बट I felt emotional by removing funny because I enjoyed so much. Yeah. तो उस वक्त what is the best compliment you received after Kill? So many people after watching. Kill, oh my God, so everything. Many compliments. जो मेरे दिल के करीब हैं. My coach, I think, Saurabh sir, he said that this after so many years he saw, मतलब सब काम देखा है उन्होंने, पहली बार वो हॉल से बाहर आए, he just
भाई कह रहे यू दिस इज यू टच्ड, ऐसा कुछ बोला उन्होंने कि तूने वो टच कर लिया है, वो जो होता है एक एक्सीलेंस का, वो कि यू दिस इज सो इंस्पायरिंग, आई एम इंस्पायर्ड बाय योर वर्क, आई विल यूज ऑल ऑफ दिस, हाउ आर यू सो मच इन द मोमेंट, बेसिकली उन्होंने मुझे ये बोला। एंड आई वाज लाइक, मेरे आंखों में आंसू थे, बिकॉज कोच, लाइक योर कोच, योर एक्टिंग कोच इज टेलिंग यू दैट। एंड बहुत ऐसा जरूरी नहीं है कि वैलिडेशन चाहिए होती है, बट उनसे मिले ही तो मुझे बहुत खुशी हुई। Of course. अनुराग कश्यप सर ने जो बोला मुझे मैसेज पे कि what you have done is marvelous and तूने फोड़ डाला है, and I'm coming back, लखनऊ में कुछ शूट कर रहे हैं, आके मिलता हूँ। फहद फासिल भाई ने, ये सब मेरे इंस्पिरेशंस हैं। He messaged me, यानी उनका मैसेज पता है कैसा आता है? Hi, I'm Fahad Fasil, I'm a small time actor। मेरे को इतनी हंसी आई, मैंने कहा 1 मिनट, is he calling himself a small time actor? ये इतने down to earth, and he's, उनका जब मैसेज आया, was like, you know, you start crying, it is so overwhelming for you because you've seen them work, and वो इतने इंस्पायर हुए हम सबसे बिकॉज ऑफ अनुराग कश्यप। मैंने जाना कि भाई ऐसा भी सिनेमा होता है और मुझे बनना है एक्टर। हाँ, मुझे एक्टर बनना है बिकॉज ऑफ गैंग्स, यू नो। सो व्हेन दे गिव यू वैलिडेशन, देन इट इज, एंड देन एवरी जर्नलिस्ट, एवरीवन, अनुपमा मैम से लेके राहुल देसाई से लेके सुचारिता से लेके, एवरीवन जस्ट वो अलग से मेरा कॉलम डाल के मुझे प्रेज किया है, एंड सरप्राइज है, रेवलेशन है, एंड दिस वैरायटी हर जगह, एंड यू नो इंटरनेशनल भी। तो वो मुझे अचानक से, मुझे क्योंकि जब तुम काम कर रहे होते हो तो पता नहीं लगता है, बिकॉज ऐसा नहीं कि तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, करेक्ट, द कैरेक्टर है। मैं लकी इतना अपने आप को महसूस करता हूँ कि मेरे को निखिल सर मिले, मुझे गुनीत मिली, मुझे करण मिले, करण सर की मुझे, और ऐसी स्क्रिप्ट मिली और ऐसा कैरेक्टर मिला। अगर मुझे नहीं मिलता ऐसा कैरेक्टर, क्या पता मैं नहीं इतना वो कर पाता, बट आई गॉट दैट कैरेक्टर। और मैंने अपना लोहा भी जो है गरम रखा था, तो हथौड़ा जब मारा तो सही हो गया बेसिकली। It all worked out. It worked, everything worked out. And how was your friendship with Laksh? उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कही थी कि first few weeks we didn't talk to each other. हमारी दोस्ती ऐसी है जैसे कैसे बताऊं मैं आपको, अगर हम मिलेंगे तो पहले वो मेरे को माँ बहन की गाली देता है, फिर मैं उसे देता हूँ, फिर मिलते हैं, तो ऐसी दोस्ती है हमारी। आज भी हम मिल रहे हैं। अच्छा, so how was it after the, जब आपकी दोस्ती हुई, which he said, you know, कि in a few weeks तो वो ice break हो चुकी थी, then to have this kind of a film. मेरा एक माहौल रहता था उस दौरान, क्योंकि मेरे जो 40 भाई थे उसमें फिल्म में, यू नो, जो सब लोग थे 40, हम लोग को फैमिली थी डकैत की। तो मैं वैनिटी में बैठने की मुझे आदत नहीं है, तो मैंने टेंट लगवाया हुआ था अपने लिए, तो उस टेंट पे हम सब बैठते थे। तो पहले ये तो खैर एक बात होगी, बट जनरली फर्स्ट टाइम हमें, मेरे डायरेक्टर ने हमें मना किया हुआ था कि हम एक दूसरे से ना मिलें, कि मैं अलग से जाऊं और वो अलग से आता था। तो इतने टाइम हमारी जो पूरी ट्रेनिंग रही है हमारी, वो ऐसी रही है। फिर गुनीत ने एक घर में सत्संग रखवाया और मुझे बुला लिया, और मैं इतना कीन नहीं था, जब डायरेक्टर ने मुझे कहा था। मैं थोड़ा शैतान हूँ क्योंकि वो उनका मेथड था डायरेक्टर का। आई मीन आई हैड टू रिस्पेक्ट दैट, सो आई वाज बट वहाँ पर वो जूते उतारते हुए मुझे लक्ष्य उतारा था, मैं भी जूते उतारता, तो मेरे को लक्ष्य दिख गया। ये तो लक्ष्य है, अरे भाई कैसा है भाई, हम साथ कर रहे हैं कुछ काम। तो मैं वहाँ पर खुल गई। लक्ष्य को याद आ गया कि डायरेक्टर ने मना किया, हाय 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 हाय। मैंने कहा भाई मैं तुझे जानता हूँ, तू मुझे जानता है भाई, हम कर रहे हैं साथ काम, सेम ही फिल्म है। हाँ, वो एक्चुअली निखिल सर, तो उसने, हम ऊपर चले गए। मैंने कहा अरे हाँ यार इतना सिंसियर है, पागल, तू पागल है क्या, तू बिल्कुल सिंसियर नहीं है, यही इसलिए तू एक्टर नहीं है, डांसर ही रहेगा, तू डांसर है। ऐसे अपने आप पे ना सेल्फ डाउट आ जाता है। इतना सीरियस आदमी है यार, पता उसको डायरेक्टर ने बोला, तू भूल गया वो बात, डायरेक्टर सर ने जो बोली है, तेरे सर ने, निखिल सर ने। मैं ऊपर गया, सत्संग हुआ, तो अब उसको उसको एक आंटी ने प्रसाद, तो उसने भी, क्योंकि डाइट में था, उसका शूट था जो अगले दिन उसी फिल्म की, तो ना उसको प्रसाद दे दिया उसकी एक आंटी ने। उसे सब तो खा लिया, वो अब हलवा जो स्वीट होता है वो उससे छोड़ दिया, क्योंकि उसके डाइटिशियन ने मना किया हुआ था उसे, क्योंकि अगले दिन ही उसको एब्स दिखाने थे। मैंने खा लिया। आप ब्लेसिंग्स छोड़ रहे हो,
ब्लेसिंग्स नहीं छोड़ते बेटा। अब उसको गिल्ट हो गया कि यार ये हलवा, तो मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, मैंने हाथ लिया, सारा हलवा खुद खा लिया, थैंक यू यार। तो ये हमारा पहला इंटरेक्शन था, एंड बिकॉज ऑफ गुनीत आई थिंक वी आर राइट नाउ। और फिर डायरेक्टर ने मना किया, हम अमृतसर शूट करने गए, तो मैं खोखा होता है ना, चाय का टपरी होती है, उसमें 4, 5, 10 लड़के बैठे, मैं थोड़े जमावड़ा बैठा के आदत है मेरी बैठने की। तो उसने पहले दिन ही देखा कैसा लड़का है ये, वो थोड़ा ऐसा, तो उसको टाइम लगता है खुलने में लक्ष्य को ना, तो उसको ऐसा ऑफ सा लगा मैं बेसिकली, वो कहता है मुझे पहले दिन मुझे ऑफ लगा था, तू चाय के खोखे में बैठा है 5-6 लड़के लेके, और ये मैंने कहा मेरा वही कैरेक्टर है, थोड़ा माहौल में आना था मुझे। फिर हमें गुनीत ले गई बाहर एक ड्रिंक्स के लिए, उसके बाद तो उस दिन का दिन है, और आज 2.5 कितने ज़्यादा साल हो गए हमें, हम कुछ भी होता है, कुछ मैं गड़बड़ करता हूँ उसे कॉल करता हूँ, वो कुछ गड़बड़ करता है मुझे कॉल करता है यार, तो हम शेयर करते हैं, तो आई थिंक सो यहाँ पर हमारी बहुत तगड़ी दोस्ती है। हाउ स्वीट। वो और कितने फ्रेंडशिप्स है इन द इंडस्ट्री? व्हाट इज योर इक्वेशन? इंडस्ट्री से मेरी ऐसे कोई फ्रेंडशिप ऐसा नहीं है कि बहुत, मेरा मेन देहरादून में जो बचपन से ग्रुप है, उनका रिएक्शन क्या था किल पे? हाँ। वो कहते हैं भाई अब करिए तूने इतने सालों में एक्टिंग, क्योंकि बाकी हॉल्स तेरे खाली देखे हमने, बाकी फिल्म्स की थी, तो वो तुम्हें जमीन पे रखते हैं, बिकॉज वो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, वो जोक्स भी सेम चल रहे हैं हमारी हंसी मजाक भी सेम हो रहा है, इतने सालों से सेम जगह जाते हैं हम, इतना प्लान करके पूरा वर्ल्ड का प्लान करके उत्तराखंड ही घूमते हैं हर बार इतने सालों से। वाओ, बेस्ट काइंड। और वो ये एक टेम्पो ट्रैवलर है हमारे दोस्त का, उसी को हमने बनाया हुआ है, तो वो सारे दोस्त उस टेम्पो ट्रैवलर में एक चलाता है, देन वी स्टिल आर लाइक दैट। आई लाइक दैट। ओके, एंड हाउ आर यू इन द इन योर पर्सनल लाइफ? आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं है इंटरनेट पे भी, बहुत सारा रिसर्च होता है, so we scan very little. So I'll ask you about love. Yeah. No specific name, but you said, very unpredictable, you get bored, etc. So with keeping that in mind, what is your take on love? Love, मैंने अभी एक recently एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने बोला था कि love is something which you need to, जिंदगी भर का काम है। प्यार ये नहीं कि प्यार है लवी डबी है हर वक्त, या प्यार है आई लव यू बोलने से होता है, यू नीड टू। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक ह्यूमन बीइंग ने मुझे एक दिन कहा था कि लव इज नॉट मोर देन अ फीलिंग, इट इज अ वर्ब, इट्स व्हाट यू डू इन लव। मैं बोल दूंगा मुंह से लव है, लोग चैनलाइज कर देते हैं, इट हैज टू स्प्रेड। माँ का बेटे से प्यार, या बाप का बेटे से प्यार, या एक गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड से प्यार, उसका मतलब ये नहीं स्प्रेड कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड एंड यू आर, दैट इज अ डिफरेंट, अलग बात है, लाइक आई डोंट बिलीव इन दैट। बट लव जिंदगी भर का काम है, यू हैव टू सैक्रिफाइस समटाइम्स, यू हैव टू एडजस्टिंग होती है, और बहुत अच्छी बात है कि इट इज मोर देन अ फीलिंग, इट इज अ वर्ब, व्हाट यू डू इन लव। तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना, तुम या मैं तो ऐसे ही नहीं, तुम मतलब जिंदगी भर का काम है यार, मतलब इट्स यस एवरी टाइम, इट्स ऑल 24 आवर्स वर्क, एंड इफ यू एंजॉय दैट वर्क देन गुड, दैट इज लव, एंड इफ यू डोंट एंजॉय इट देन इट्स, फिर वो अलग बात है। बट लव इज नॉट जस्ट इन पोएट्री, लाइफ में जब आना होता है तो बहुत कुछ करना पड़ता है, प्यार को संभालने के लिए, रिलेशनशिप को संभालने के लिए। इट इज ईजी राइट दीज डेज टू जस्ट ब्रेक अप, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू उसको संभाल के कैसे रखो आप इतने सारी परेशानियों के बावजूद, वो प्यार है आई थिंक। So are you in love? I am in love. I'm always in love. Good. I've been in love since 1992. Okay, that's good to hear. And what are some of the qualities that you look for in a life partner? In a life partner, I think ऐसा मैं जनरली मैं नोट बना के नहीं बैठता हूँ लाइफ में, बिकॉज देन वो एक्सपेक्टेशंस पूरी कभी नहीं हो पाती हैं, और वो कभी होंगी भी नहीं, बिकॉज हम प्रोडक्ट खरीदने नहीं जा रहे हैं, गाड़ी, ऑटोमेटिक विंडोज, नहीं होगा, तो आई डोंट, लिस्ट नहीं होगा। इट हैज टू, यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। अच्छा तेरे में ये भी है,
ये नई चीज है यार, ये नई कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी, मतलब ये कैसे हो सकता है? एंड इफ दैट थिंग इज चैलेंजिंग मी एंड माय इमोशंस एंड माय पर्सनालिटी, देन आई थिंक कुछ ग्रोथ होगी। एक दूसरे को अगर चैलेंज ही नहीं देंगे इस चीज में, जैसे मैं पहले ही जान लूं कि भाई सुंदर होनी चाहिए और ये होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सब मिल गया है मुझे, देन इट विल बी बोरिंग मैन। मेरे जैसे के लिए बोरिंग हो जाएगा वो। इट हैज टू कम विद इट हैज, मतलब वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी से आना चाहिए। ये क्या सोच रही है तू, ये क्या कर दिया, उससे झगड़ा हुआ, फिर तुम झगड़ा होकर रुके, थोड़ा रिलैक्स हुए, फिर सोचे यार ये क्यों हुआ, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ नई नेचर पता लगी, अच्छा इससे इस पे कैसे काम करें, कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे संभालें। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक मैं पार्टनर्स में ढूंढता हूँ कि एक दूसरे को चैलेंज किस तरह से कर रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है, रिलेशनशिप की भी और खुद की भी। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, थैंक यू यार, ये मैंने आपको प्रेस करने के लिए बोला, ऐसा मैं सोचता हूँ। Okay, we go to the next segment. It's called just one word. So you have to answer in just one word. Okay. Short. One word. One word that sums up your journey from sweet Raghav to kill Raghav. Right approach. 2 words है ना? हाँ. कोई नहीं. ठीक है. Allowed है. मैं celebrity हूँ. Kill success. Kill success. Kill success. Change life changing experience. And life in Dehradun. Life in Dehradun is awesome life. Awesome life, man. Dance India Dance. My first step in the क्या बोलते हैं industry. Yeah. Working with Salman Khan. Amusement park. Amusement park. Why? ये इसका लंबा आंसर हो सकता है. इसका हो सकता है. हाँ. वो it's like you are मैं वापस अपने चाइल्डहुड में चला, मतलब बच्चा आ गया था मैं. 2 दिन उनके फार्म में रुका हूँ. द वे ही उनको दानवीर, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है कि लोग ये बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं. उनकी एटीवी भी चला के, चाहे उनके घोड़े, जानवर, फार्म में, लेक्स में, फिश. और चलो शूट तो हर जगह ही हो रही है. क्या नया है? शूट के बाद का जो फन होता है ना, वो सलमान भाई करा सकते हैं. ओह माय गॉड, लवली. और वो उनकी इतनी अच्छी आदत है, वो सबके साथ बैठ के खाते हैं. जब भी दावत होती है, उनका जो टेंट होता है उसमें सब साथ बैठते हैं एक्टर्स. घर जैसा माहौल है. इतनी बार डांट खाई है मैंने. एंड इट फील्स लाइक बिकॉज योर फादर और योर एल्डर ब्रदर इज स्कोल्डिंग यू. किस चीज पे रोया हूँ, हंसा हूँ. तो एक तरह से मुझे पूरी की पूरी एक लाइफ का माइक्रो बन के मैंने वो एक्सपीरियंस जिया है किसी की जान में. एंड टू बी ऑनेस्ट दैट फिल्म इज वेरी लकी फॉर मी. Yeah, it is lucky for me because उसके बाद सारी रिलीजेस होने लग गई. Correct. तो सलमान भाई has been lucky. किस चीज पे डांट पड़ी? मैं शैतान हूँ. मैं भी थोड़ा, जैसे भाई ने एक बार कहा था इसका कुछ पता नहीं है, फोन करो तो देहरादून बैठा रहता है. एक आई थिंक कपिल शर्मा में कहा था उन्होंने. हाँ. तो वो सब चीजों पे डांट पड़ती थी मुझे. एंड रिएक्शन क्या था? कुछ सॉरी. हाँ, सॉरी. चले लग गया. ओके थोड़े वो करते थे. बट आई फील बहुत कनेक्शन है. उन्होंने किल देखी? उन्होंने किल आई थिंक देखी होगी, मुझे पता नहीं है. बट आर्यन एंड सर शाहरुख सर, they have watched. Yeah, so he was really happy. That's my next question. On meeting Shah Rukh Khan, how was that experience? मेरी आंखों में दिख रहा है बस. मतलब no words. मेरा दोस्त है ईशान. मेरा सपना था, पहला ये सपना था कि मैं हम सुनते आए हैं कि सर जो है नीचे तक सबको गाड़ी में छोड़ते हैं अपनी पार्टी के बाद. मेरा सपना था कि मैं उन्हें छोड़ूं. मैं 6 बजे तक, और मेरा दोस्त उनके बर्थडे पार्टी में, अब पूजा मैम की, सबकी उनकी बर्थडे पार्टी थी और हम लोग वहाँ थे. एंड बहुत इन्जॉय कराया. और वो ऐसे इंसान है, वो आपको सामने स्पेशल फील करा देते हैं. 100 लोगों को तो 100 के 100 को लगता है कि वो शाहरुख खान है. सामने वाले को लगने लगेगा दैट उनकी ऑरा ऐसा है, उनकी एनर्जी जैसी कि वैसे स्पेशल फील कराते हैं. 6 बजे तक हम लोग नाचे और बहुत मज़ा किया. हमने बहुत एंजॉय किया. मैंने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं जब तक मैं सर को नहीं छोड़ूं. मैंने उनको गाड़ी तक छोड़ा. उन्होंने मुझे ऐसे करके मुझे वापस भेजा. एंड दैट वो मोमेंट मेरे और ईशान के लिए, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, देहरादून से आया था, आई थिंक वो हम जिंदगी भर याद रखेंगे. इट इज मोस्ट स्पेशल, सबसे स्पेशल मोमेंट है मेरी लाइफ का. वाओ, इट साउंड्स लाइक इट.
An actor you'd love to work with? इरफान साहब थे, मगर वो हो नहीं सकेगा, बट आई विल ऑलवेज कीप हिम इन माई हार्ट जिंदगी भर, चाहे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, इवन वाइल डांसिंग, बिकॉज द वे ही अटैच्ड स्पिरिचुअलिटी इन हिज क्राफ्ट, वो हर कोई नहीं कर पाता है। कुछ तो स्पिरिचुअल था उनकी क्राफ्ट, जो वो कुछ समझ गए थे, कुछ तो उनको पता लग गया था जो जिस तरह से वो करते थे अपना काम, और वो मुझे बहुत मन था कि एक बार, बल्कि मैंने सबके साथ किया है काम। आई मीन आई हैव नॉट, मैं 14 साल 15 साल हो गए मुझे, मैंने आई वर्कड विद एवरीवन, सर, शाहरुख सर, सलमान सर, एवरीवन, बट ही, तो वो उनका एक है। बाकी रणबीर कपूर, आई वुड रियली एनिमल बट उनके साथ भी बहुत आई विश कि संदीप रेड्डी वांगा सर जो हैं वो किल, आई थिंक देख ली होगी, सबने देखी है, आई थिंक उनको देखनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ उनके साथ मैं करूँ काम। तो मेरा बड़ा मन है, ही इज वन ऑफ, और मेरे बहुत अलग अलग बकेट लिस्ट हैं डायरेक्टर्स की। ओके, एंड अ मूवी दैट ऑलवेज मेक्स यू लाफ? आई थिंक कारवां, पीकू, आई लव पीकू। माय क्या बोलते हैं, कभी कभी मैं वापस रिकॉल, पीकू में हमेशा देख लेता हूँ, साल में 2 बार, कि जब भी मेरा कुछ मूड वैसा हो, मैं पीकू लगाता हूँ। वेरी स्वीट फिल्म, या आई लव दैट फिल्म, आई लव इट, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट, इट्स सच अ ब्रिलियंट फिल्म मैन। इट कितना कुछ, क्या टॉपिक है और क्या किया है सबने काम। आई थिंक दीपिका का सबसे अच्छा काम पीकू है। या इट्स अ फिनोमिनल फिल्म। यस, एंड मुझे कहीं नहीं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। बेस्ट वर्क इज पीकू लगता है मुझे उनका, और गहराइयां में। गहराइयां, सो दीपिका का बेस्ट 2 काम मुझे लगते हैं। सो वी डिस्कस, पूरी जर्नी हो गई है, एंड वी आर डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन। सो वी ऑलवेज एंड विद दिस कि आपकी क्या एडवाइस होगी जो हमारा शो देखते हैं? दे ऑलवेज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, दे मे बी इन सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ जहाँ पे वो शायद स्ट्रगल कर रहे हो, या दे फीलिंग स्टक कि कुछ मूव नहीं कर रहा है, तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव पीपल? अरे यार, ये एडवाइस के टाइम पे ना मैं वो बोलेंगे फिर आ गया और ये हटा दें। मैं सबको यही एडवाइस दूंगा कि आई नो वी लिव इन अ वेरी किम कार्दाशियन वर्ल्ड, where you are just popular and you want to just become famous, but you don't want to do anything, you know. आपको बस ये मैं बताना चाहूँगा सबको कि अगर आपको एक्टिंग करनी है या डांस करना है, कोई भी आर्ट फॉर्म करनी है, हैव टू वर्क, उसकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम कीजिए, क्योंकि आपके कुछ भी चीज़ यू नो, यू हैव टू बी, क्या बोलते क्राफ्टेड। सो मैं इस पे एक चीज़ बोलूँगा। दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि एक्सप्लोर एंड टेक रिस्क्स, उसी से कुछ ग्रोथ होगी, उसी से कुछ नया निकलेगा। एंड डोंट बी स्केर्ड, जो भी आप कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, आई नो यू आर गिविंग ऑडिशंस, आई नो यू आर एवरी डे यू आर गेटिंग रिजेक्टेड, बट कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग ऑनेस्टली उस चीज़ में। एक दिन आएगा जब आपका टाइम आएगा, एंड बस तब आप याद रखेंगे मुझे। यस अपना टाइम आएगा। थैंक यू सो मच राघव, इट्स बीन लवली। काफी अनप्रेडिक्टेबल था, मुझे पता नहीं था व्हिच डायरेक्शन दिस इंटरव्यू विल गो इन, बट ऐसी है लाइफ की तरह। अच्छा, वी शुडंट नो। या बस चलते रहो। ग्रेट इंटरव्यू, आई हैड सो मच फन। थैंक यू। If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon. Thank you all for being the best community, and I'll see you soon.